हिंद। भारद्वाज आरकेसी चैनल में आपका स्वागत है। भारत में सैटेलाइट सर्विस को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत में जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस शुरू होने वाली है। दरअसल एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस दे दिया गया है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसका संचालन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करती है। स्टारलिंक दुनिया का पहला और सबसे बड़ा उपग्रह समूह है जो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल और बहुत कुछ का समर्थन करने में सक्षम ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा का उपयोग करती है, जो 7000 से ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट देती है। यह भारत के दूर दराज और गाँवों में इंटरनेट पहुंचाएगा जहां फाइबर केबल या मोबाइल टावर लगाना मुश्किल है। GMPCS लाइसेंस मिलने के बाद अब स्टारलिंक के सामने सिर्फ एक चुनौती है। कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए इन स्पेस से अंतिम अप्रूवल हासिल करना होगा। इस अप्रूवल के मिलने के बाद यूजर्स सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में कंपनी को आवेदन करने के लिए 15 से 20 दिनों में ट्रायल स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। ये इसके तरफ से अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है। एयरटेल के OneWeb और रिलायंस को प्रारंभिक टेस्टिंग करने के लिए सीमित स्पेक्ट्रम एक्सेस दिया गया है, ये भी अथॉरिटी ने बताया है। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद अब यह कहा जा रहा है या कहा जा सकता है कि सैटेलाइट इंटरनेट का इंतजार अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मस्क की कंपनी को पिछले महीने लेटर ऑफ इंटेंट मिला था। भारत सरकार की तरफ से स्टारलिंक को लाइसेंस मिलना कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। $10 लगभग 840 रुपये से कम कीमत में असीमित डेटा प्लान पेश किए जाने की उम्मीद है। भारतीय उपयोगकर्ताओं को 25 Mbps से 220 Mbps तक की स्पीड मिल सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में स्टैंडर्ड स्टारलिंक की कीमत $349 करीब $30,000 है, जबकि मिनी हार्डवेयर किट $599 करीब $43,000 में उपलब्ध है। भारत में हार्डवेयर की कीमत अभी तक बताया नहीं गया है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि ट्राई ने शहरी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं के लिए $500 का मासिक शुल्क, समायोजित सकल राजस्व का 4% शुल्क और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए $3,500 प्रति मेगाहर्ट्ज का न्यूनतम वार्षिक शुल्क प्रस्तावित किया है। इसके अलावा कंपनी को भारत में व्यावसायिक रूप से सेवाएं देने के लिए 8% लाइसेंस शुल्क भी देना होगा, ये अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री के लिए एलन मस्क 2022 से लगातार कोशिश कर रहे थे। आखिरकार अब कंपनी का इंतजार जो है वो ख़त्म हो गया। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए इसके अलावा अमेजन की कुइपर कंपनी भी कोशिश में लगी हुई है। कंपनी ने इसके लिए भारत सरकार के पास आवेदन भी किया हुआ है जो अभी विचाराधीन है। अभी इसके बारे में अथॉरिटी अभी सारे भी अप्रूवल को पहले चेक करेगी, उसके बाद अप्रूवल देगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।